लालू यादव की तरफ से कुछ खेल किया जाता है, अगर मैं ममता दीदी की लैंग्वेज में बोलूं तो खेला किया जाए, नीतीश बाबू का पूरा सियासी कैरियर खत्म हो जाएगा। अब हिंदुस्तान की जनता को चाहिए कि ये क्षेत्रीय दलों पर भरोसा करना छोड़ दे। एक कांग्रेस है, इनके साथ में जाए ताकि देश का विकास हो। अरे ये तो एक कारोबार बना चुके हैं। आप देखें कि लड़ते हैं एक दल से, चले जाते हैं दूसरे दल में। तो आवाम ने, जनता ने आपको जिस चुनाव चिन्ह पर चुना था, आप उनके साथ दगाबाजी कर रहे हैं। जो है ना टुकड़े टुकड़े गैंग, जो अक्सर बीजेपी कहती है, तो ये टुकड़े टुकड़े गैंग खत्म होना चाहिए मेरे अपने नजदीक। तभी जाकर के हमारे देश में तरक्की भी हो सकती है, उन्नति भी हो सकती है, सब कुछ हो सकता है। देखिए, मेरा अपना मानना यह है कि जितने क्षेत्रीय दल है हिंदुस्तान में, ये क्षेत्रीय दल कभी भी कोई एक जगह इनका ठाव ठिकाना नहीं होता है। ये कभी भी अपना पल्ला बदल देते हैं, दल बदल देते हैं। और नीतीश जी तो इस मामले में बहुत माहिर हैं। अब ये अगर अब फिर ये सरकार गिरती और ये फिर अब शपथ लेंगे तो 9वीं मर्तबा बिहार के मुख्यमंत्री की हैसियत से ये शपथ लेंगे नीतीश कुमार। हाँ, ये तो इनका अपना ट्रैक रिकॉर्ड है। और अब आप देखें कि इसमें जो बात अभी आपने किंग मेकर की है, तो इसमें अगर लालू यादव की तरफ से कुछ खेल किया जाता है, अगर मैं ममता दीदी की लैंग्वेज में बोलूं तो खेला किया जाए, अगर कुछ खेला हो जाए तो आप देखेंगे कि नीतीश बाबू का पूरा सियासी कैरियर खत्म हो जाएगा। क्योंकि अब उनके ऊपर बीजेपी भी भरोसा करने के लिए 100 बार सोचेगी। क्योंकि हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी ने कुछ दिन पहले कहा था कि नीतीश बाबू के लिए तो दरवाजे बंद हो चुके हैं बीजेपी के, अब कोई दरवाज़ा खुला नहीं है। लेकिन कल सुशील मोदी ये कहते हैं कि राजनीति में दरवाजे खुलते बंद होते हैं। तो वे खैर उनके अपना पार्टी का अंदरूनी मामला है। लेकिन मेरा अपना मानना, सोचना, कहना ये है कि अब हिंदुस्तान की जनता को चाहिए कि ये क्षेत्रीय दलों पर भरोसा करना छोड़ दे। जो 2 नेशनल पार्टीज हमारे अपने देश में हैं, एक भाजपा है, एक कांग्रेस है, इनके साथ में जाए ताकि देश का विकास हो। आप देखें कि ये जितनी क्षेत्रीय दल है, ये कहीं ना कहीं ब्लैकमेल पॉलिसी पर उतर आते हैं। जब कहीं कोई विधायक कम पड़ जाए, कभी कोई सांसद कम पड़ जाए, तो ये लोग ब्लैकमेल पॉलिसी पे आते हैं। देखिए, आप हिंदुस्तान की बात करें, कोई क्षेत्र की बात ना करें। मैं ये कहता हूं कि अगर बिहार भी है तो वह हिंदुस्तान का हिस्सा है, यूपी भी है तो हिंदुस्तान का हिस्सा है, तेलंगाना भी है हिंदुस्तान का हिस्सा है, तमिलनाडु भी है तेलंगाना का हिस्सा है, केरला भी है हिंदुस्तान का हिस्सा है। हजरत, जिस तरह संख्या बल की बात की जाए तो कुछ ही सीट बच रही हैं वहां पे। जो जीतन राम मांझी के पास कुछ विधायक हैं, वैसी के एक विधायक के, बाकी तो आरजेडी में मिल गए। तो क्या लग रहा है कि ये लोगों के हिसाब से तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बन पाएंगे? नहीं, मैं तो ये कहूँगा कि जो है ना तेजस्वी बने ना नीतीश बाबू बने, बल्कि वहां पर जो है आप गवर्नर राज कर दे। इसीलिए करे कि जनता का फैसला फिर एक बार मालूम हो कि नीतीश के हक में है या लालू जी के हक में है या जिन किसके हक में है। अरे ये तो एक कारोबार बना चुके हैं। आप देखें कि लड़ते हैं एक दल से, चले जाते हैं दूसरे दल में। तो आवाम ने, जनता ने आपको जिस चुनाव चिन्ह पर चुना था, आप उनके साथ दगाबाजी कर रहे हैं। ये मेरा अपना कहना है, हो सकता है मैं गलत भी हूं। लेकिन सारे देश की जनता को चाहिए कि ये क्षेत्रीय दलों का पीछा छोड़े। ये भारत है, ये हिंदुस्तान है, हमारा मुल्क है। ये हम क्षेत्रों में ना बटे, बल्कि 2 नेशनल पार्टीज को चुने, चाहे बीजेपी को चुने चाहे कांग्रेस को चुने, ताकि ये क्षेत्रीय दलों का जब सफाया होगा, आप देखेंगे कि जब हमारा देश किस तेजी के साथ तरक्की करेगा। ये मेरा अपना, ये जो है ना टुकड़े टुकड़े गैंग, जो अक्सर बीजेपी कहती है, तो ये टुकड़े टुकड़े गैंग खत्म होना चाहिए मेरे अपने नजदीक। तभी जाकर के हमारे देश में तरक्की भी हो सकती है, उन्नति भी हो सकती है, सब कुछ हो सकता है। तो लेकिन हजरत, इंडिया अलायंस की बात की जाए, नीतीश कुमार सूत्रधार है इसके, वही तो सब लोगों से मिलते हैं। अगर नीतीश कुमार चले जाते हैं तो 24 में फिर क्या होगा इंडिया अलायंस का? देखिए, इंडिया अलायंस तो होगा नहीं होगा, मुझे इसका भरोसा इसीलिए नहीं है क्योंकि जहां तक के सवाल नीतीश बाबू का था, तो अब तो वो पाला बदल रहे हैं। और रहा सवाल आम आदमी पार्टी का, कोई भरोसा नहीं है।
वो भी आप देखे गुजरात में अगर कांग्रेस को नुकसान पहुंचा तो आम आदमी पार्टी की तरफ से पहुंचा। अब भगवत मान जो मुख्यमंत्री है पंजाब के, उन्होंने ऐलान कर दिया कि हम अकेले चुनाव लड़ेंगे। तो मैंने समझता कि जो है इंडिया गठबंधन कामयाब होगा। यहाँ पर मैं आपके चैनल के माध्यम से कांग्रेस लीडरशिप को ये कहना चाहता हूं कि ये इंडिया गठबंधन की राग को छोड़े, राग लापना छोड़े। आप अपनी मेहनत करें और काम कर कर बताएं। आपके जो नेता एसी रूम में, एसी कार में बैठे हैं, उनको जमीन पर उतारे और जन संपर्क करें। कोई अजब बात नहीं है कि आप सिंगल मेजॉरिटी ला सकते हैं। आप इस देश की बहुत पुरानी पार्टी है, कांग्रेस पार्टी इस देश की सबसे सीनियर पार्टी है। आप चुनाव लड़ें, अगर आपके हक में वोट जनता डालती है, हिंदू है, मुसलमान है, दलित है, आपके साथ आएगा तो आप खुद अपना जो सिंगल हैंड गवर्नमेंट बना सकते हैं। ये क्षेत्रीय दलों को छोड़े, ये गठबंधन की बातें छोड़े, इनका कोई भरोसा नहीं है। मेरा फिर से एक बार आपके चैनल के माध्यम से यही कहूंगा कि हिंदुस्तान की सारी जनता क्षेत्रीय दलों को छोड़ते हुए, ये भेदभाव को छोड़ते हुए नेशनल पार्टीज के साथ जाए ताकि हमारे देश की तरक्की हो, उन्नति हो, हमारा देश विकास कर सके। लेकिन हजरत, लोग तो कहते हैं कांग्रेस डूबती हुई नाव है, क्षेत्रीय दल ही इसको बचा रहे हैं, क्षेत्रीय दल भी डूबते जा रहे हैं कांग्रेस के चक्कर में। देखिए साहब, बीजेपी सबको खाते जा रही है। तेलंगाना, कर्नाटक में भी यही बात कही गई थी कि जो है कांग्रेस तो डूबती हुई नाव है, बल्कि ये कांग्रेस की नाव तो डूब गई। बल्कि किसी ने तो ये भी कहा था कि कांग्रेस को म्यूजियम में ढूंढा जाएगा। लेकिन कांग्रेस ने जब संघर्ष किया, जब मेहनत की, तो आप देखेंगे कर्नाटक में भी पावर आया, तेलंगाना में भी पावर आया। लेकिन वैसी मेहनत होनी चाहिए। कांग्रेस के जितने भी ऊपरी नेता है, जितने भी हाई कमांड के लोग हैं, उनको ये तवज्जो दिलाना चाह रहा हूं कि आप जमीन पर उतरे, आप लोगों से संपर्क करें। आप जो लोग आपकी आइडियोलॉजी को पसंद करते हैं, आप आगे आए। खाली राहुल गांधी जी यात्रा करेंगे, वो प्रदेश प्रदेश फिरेंगे नहीं, आप सबको संघर्ष करना होगा। तब जाकर के आप देखेंगे कि पावर कोई बड़ी बात नहीं है कि आपका आ सकता है। अच्छा हजरत, आप हैदराबाद से हैं, तो क्या लग रहा है बिहार में जो सियासी घमासान है, ओवैसी का क्या रोल होगा वहाँ पे? देखिए साहब, ओवैसी साहब के 5 विधायक थे, 4 तो चले गए, एक बचा है, अख्तर उल ईमान जिनका नाम है। तो मैंने समझता कि जो है वो अपनी पार्टी से किसी किस्म की कोई बगावत करेंगे। अब रहा सवाल, उनकी अपनी पार्टी का अंदरूनी मामला है। अगर वो सूत्र बता रहे हैं कि मुलाकात भी हुई लालू यादव से उनकी। हाँ, तो हो सकता है कि वो बीजेपी को रोकने के लिए ओवैसी साहब जो है शायद लालू का साथ देंगे। इस बारे में हो सकता है। आपको लग रहा है? नहीं, देखिए, अब तक तो वो यही कहते आए ना कि बीजेपी को रोकने के लिए हमने जो है इमरान प्रतापगढ़ी को वोट दिया। जब राज्य महाराष्ट्र में जरूरत पड़ी तो उनके जो विधायक थे, इमरान प्रतापगढ़ी को वोट दिया। तो लोगों ने सवाल किया कि आप तो कांग्रेस को दफन करने पर तुले हैं, सारे देश में कांग्रेस के खिलाफ में काम करते हैं, फिर आपने इमरान प्रतापगढ़ी को वोट दिया। तो उन्होंने कहा कि हम बीजेपी को रोकने के लिए प्रतापगढ़ी को वोट दिए। तो हो सकता है कि यहाँ बिहार में बीजेपी को रोकने के लिए वो एक अपने विधायक की सपोर्ट देंगे, लेकिन एक विधायक से कुछ होगा नहीं। लेकिन हजरत, अगर बात की जाए तो सब कुछ, अगर नंबर देखा जाए तो 122 जो जादुई आंकड़ा 122 है, इनके पास 114 है। और 18 पुर जा रहे हैं ओवैसी को मिला करके। नहीं, ओवैसी को मिला के 18। मांझी आए कहाँ अभी? अंदर खाने सबकी हो रही है। अगर मांझी आते भी हैं तो और 2 विधायक कहाँ से लाएंगे? तो कहा जा रहा है कि जेडीयू में टूट हो चुकी है। अंदर खाने बीजेपी के जेडीयू के विधायक है गोपाल मंडल भागलपुर से, वो कह रहे हैं कि अगर बीजेपी के साथ गई जेडीयू, टूट हो गई जेडीयू। नहीं, देखिए सर, एक बात यह है कि अब शायद जेडीयू के विधायक भी नीतीश बाबू पर भरोसा करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि इतने मर्तबे पाला बदल चुके हैं। और इसीलिए मैं ये कह रहा हूं कि ये जो नीतीश बाबू का गेम है, मैं अपने नजदीक ये समझता हूं, मेरी अपनी जो छोटी अक्ल है उसमें ये कहना चाहता हूं कि नीतीश बाबू का पॉलिटिकल कैरियर का एंड होने वाला है, खत्म है। ऐसा तो नहीं कि नीतीश कुमार ने एक बयान दिया था कि मैंने तो बहुत चलाया, अब आपको तेजस्वी जी चलाएंगे। चाचा भतीजा का रिश्ता है, तो बीजेपी को गच्चा देने के लिए उन्होंने ऐसा काम अरे किया। ना, नीतीश बाबू अपनी सीट कहां से छोड़ेंगे? वो फेविकॉल ही नहीं, वो तो जो क्विक फिक्स लगाकर बैठना चाहते हैं, तो वो नहीं छोड़ेंगे मेरे ख्याल से। अच्छा, आरजेडी के नेता उनको कहते हैं कुर्सी कुमार। हाँ, हो सकता है, वो तो है ही ना। अभी कहा ना मैं आपसे, 9वीं मर्तबा शपथ लेंगे अब अगर लेते हैं तो। अब इससे बढ़ के और क्या हो सकता है? अच्छा, चुनाव से इन वक्त पहले जो इस तरीके का फैसला आया नीतीश कुमार की तरफ से, जबकि इंडिया के जो सूत्रधार थे, पहली मीटिंग इन्होंने ही बुलाई थी, क्या लग रहा है, क्या वजह हो सकती है इसके पीछे?
देखिए साहब, नीतीश कुमार साहब को कहीं ना कहीं ऐसे लग रहा था कि लालू यादव की जानिब से बगावत की जाएगी और उनकी सीट खिसक जाएगी, इसलिए वो फौरी पाला बदले बीजेपी से हाथ मिलाने की बात कर रहे हैं। अभी तो ऑफिशियली कोई ऐलान हुआ नहीं है, हो सकता है कि ये नजरिए के तहत वो कर रहे होंगे, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि नीतीश बाबू के दल में फूट हो जाएगी नीतीश बाबू के ये कदम से। ठीक, थैंक यू। थैंक यू।